तो गाइस देखिए, ये मेरा IPS PO का रिज़ल्ट है। ठीक है, तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था IPS PO मीन्स, लेकिन कुछ गलती हो गया था मेरे से। आई थिंक मार्क्स तो ठीक ही ठाक ही था, लेकिन रीजनिंग में ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये इतना नंबर तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट किया था, लगभग 30 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये मुझे यहाँ पर ये इतना ही नंबर मिला है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे मिला, क्योंकि इससे ज़्यादा का मैं अटेम्प्ट किया था। 30 मार्क्स का मेरा अटेम्प्ट था, जिसमें से 2 मार्क्स का सिर्फ मेरा अटेम्प्ट था क्रिटिकल रीजनिंग से, और उसके बाद मैंने सब 2 मार्क्स वाले, ज़्यादातर मैंने 2 मार्क्स वाले किए थे। फिर भी मुझे मिला 21.25। तो अब आता है जीए। देखो, जीए के लिए तो मैंने पढ़ा नहीं था ज़्यादा, बट फिर भी मैंने 18-19 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मुझे ये मिला है जीए में 9। ठीक है, और उसके बाद आपका ये आता है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट किया था 25 मार्क्स का। ठीक है, तो इंग्लिश मैंने 25 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, बट मुझे मिला 15। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 15-18 तक एक्सपेक्ट कर रहा था, 15-18 के आसपास आ जाएगा, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। क्योंकि मैंने अटेम्प्ट भी तो कम किया था ना, 25 मार्क्स का ही मैंने अटेम्प्ट किया था। सो इट्स ओके, क्योंकि अगर अटेम्प्ट ज़्यादा करता तो 20 तक भी ये जाता, बट ठीक है, मैंने अटेम्प्ट ही इतना किया था। और डीआई जो है, डेटा इंटरप्रेशन, यहाँ मैंने एक्चुअली क्या है ना, इस बार मैंने ये देखा कि ये जो डीआई का जो मेरा मार्क्स है, ये बहुत कम हो गया है, क्योंकि मुझे इस बार जो 2025 का जो एग्ज़ाम में अपेयर हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार स्कोरिंग किया जा सकता था। मैं एग्ज़ाम जब दे रहा था, तो मैं तभी मैं समझ गया था कि ये इस साल का IPS PO का पेपर जो है वो स्कोरिंग बेस्ड है, क्योंकि क्वांट इतना इतना भी डूबेबल आता नहीं है IPS PO मेंस में। तो इस बार मुझे लगा कि इस बार मैथ में, क्वांट में और भी ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट हो सकता था, क्योंकि बहुत लोग अटेम्प्ट, क्योंकि इस बार का जो क्वांट था वो स्पीड बेस्ड था, वो टफ़ ज़्यादा नहीं था। तो इससे मैं और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन ये 2 नंबर वाला जो एक डीआई था, कैसलेट, उसमें मेरा बहुत टाइम मैं उसमें दे दिया था, इसलिए यहाँ पर ये मेरा 10 मार्क्स ही अटेम्प्ट हो पाया। 2 मार्क्स का आई थिंक, 2 मार्क्स वाला 3 अटेम्प्ट किया कर पाया था, और 1 मार्क्स वाला 6। तो एक क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव में इस बार का डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा लेवल था। एक तो चेंज भी किया था, और ऊपर से ये डिस्क्रिप्टिव जो था वो काफ़ी अच्छा लेवल था। ऐसे तो मैंने कर लिया था, आई थिंक 13-14 वर्ड शायद रिमेनिंग बचा था। और फिर उसके बाद मेरे पास समय बहुत कम था, 7-8 मिनट था, 7 मिनट था। 7 मिनट में उस पैसेज को पढ़ा, और उसमें से 2 ही क्वेश्चन कर पाया था अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने नहीं किया, मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया था। तो फिर भी मुझे लगा था कि इसमें सेक्शन मिल जाए, वही काफ़ी है। तो ठीक है, 10 नंबर मिल गया, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का मार्क्स कटा भी है। सो नो इशू यहाँ पे इस ठीक है। बट मेरा जो मेन ये है टोटल वेटेड स्कोर। तो मैंने EWS से अप्लाई किया था, तो 72.50 टोटल वेट कट ऑफ गया है, और मेरा मार्क्स आया है 64.25, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा एटलीस्ट मेरा एटलीस्ट 70 तक आ जाएगा। लेकिन वो रीजनिंग के वजह से मेरा नहीं आ पाया। रीजनिंग में तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कम आ गया, जिससे मैं एकदम हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि रीजनिंग मैं समझता था कि मेरा रीजनिंग 25-6 तक आ ही जाएगा, लेकिन मैं टोटल 70 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आ पाया। और इस बार कटअप भी काफ़ी हाई गया, तो इस वजह से ये इस साल मेरा क्लियर नहीं हो पाया। कोई समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने एग्ज़ाम तो अच्छा दिया था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जा सकता है।
बट इस बार मैंने एग्ज़ाम अच्छा दिया था, मैंने 102 मार्क्स का टोटल अटेम्प्ट करके आया था, बट 70 या 70-72 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कट ऑफ ही कुछ ज़्यादा हाई चला गया। तो ये रहा मेरा IPS PO 2025 का स्कोर कार्ड। तो थैंक यू दोस्तों, ये मैं जस्ट शेयर कर दिया हूँ। थैंक यू।